राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको सबको पता है कि पेपर लीक हो गया है। मतलब कि क्या मैं बोलूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। मतलब कि हम इतनी ठंड में सुबह 5:30 बजे से तैयारी कर रहे थे कि हमें निकलना भी है। मतलब बहुतों के सेंटर बहुत दूर दूर पड़े हैं, अपने ही स्टेट में नहीं पड़ी। मतलब किसी का मथुरा, मैं मथुरा में हूँ तो आगरा पड़ा है। मेरी ही भाभी का मथुरा से बहुत दूर, मतलब वो 2 घंटे में वहाँ पहुँच पाई हैं और मेरा ही पास में एग्ज़ाम पड़ा है। और उसके बाद ये सुनना पड़े कि पेपर लीक हो गया है, जो हमारी जितनी महीने की प्रिपरेशन थी वो सब रखी रह जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, सारे चैनल्स पर, सारी साइट्स पर, टेलीग्राम पर, मतलब सब जगह, ट्विटर तक पर आ गया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब एनसीईआरटी उसके बेस पर क्या करती है क्या नहीं करती वो उनके ऊपर है। मतलब कि ऐसा है कि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि एनसीईआरटी पेपर को कैंसिल करे। पहले भी ये खबर फैली थी, लेकिन एनसीईआरटी ने पेपर लीक हुआ था लेकिन उसे रद्द नहीं किया था। अब ये समझाओ कि अगर हम इतनी ठंड में सुबह एग्जाम देने जा रहे हैं, जो हमने प्रिपरेशन करी थी, हमने कोई फ्री में प्रिपरेशन नहीं की, 6 मंथ की प्रिपरेशन, और उसके बाद जो बैच खरीदते हैं, जो टाइम चलता है, वो सब रखा रह गया। मतलब नंबर वो ले जाते हैं, गेन वो करते हैं जिन्हें मतलब 10-10 हज़ार में बिक रहे हैं। और सोचो, उसके पीडीएफ निकलवाने के लिए साइबर कैफों पे 50-50 रुपए में, इसकी वैल्यू है 50 रुपए की, 50-50 रुपए में लिए जा रहे हैं। और वो सब तो छोड़ो, हमारे ही सेंटर पे जहां मैं एग्जाम देने गई हूँ, वहां की बात बताऊं, जब हम एग्जाम दे रहे थे सबकी एंट्री हो गई 8:30 बजे तक। और जिन लोगों को पेपर मिला था उन्हें पता था कि उनके पास पेपर आने वाला है, तो वो एंड टाइम तक, मतलब 9:30 बजे तक वो गेट के बाहर ही रहे। ये मेरे को कौन बता रहा था? अब ये पूछो आपके, मेरे को कौन बता रहा है? क्योंकि मैं तो 8:30 बजे ही अंदर चली गई थी। मेरी दोस्त मेरे को एग्जाम दिलाने गई थी, मेरी दोस्त ने जस्ट मेरे को आते ही बोला था कि यहाँ 2 लड़कियां बैठी हुई थी और वो मतलब उसमें फोन में कुछ तो पढ़ रही थी पेपर जैसा, पर उसने मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया और इस चीज पर मैंने ध्यान भी नहीं किया था। वो कर रही थी कुछ ऐसा ही, मतलब पढ़ रही थी वो, उन पर टिक लग रहे थे, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये पेपर ही है। पर मुझे तब समझ आया कि वो पेपर है। उस टाइम में जब एग्जाम सेंटर से निकली, तब वो मेरे से कह रही थी कि मधु है ना, वहाँ कुछ पढ़ा जा रहा था, मतलब कि कुछ था वहाँ पर। तो मैंने उससे बोला कि शायद ऐसे ही होगा, सब अपना अपना रिवीजन करते हैं। उस टाइम इतना कोई इसने ध्यान नहीं दिया। वो कह रही थी बहुत एंड टाइम तक वो लड़की एंटर हुई थी अंदर कॉलेज की, है ना। तब हमें समझ आता है कि हम जल्दी चल जाते हैं ना तो हम पागल हैं। हमें भी उसी टाइम 9:30 बजे के टाइम पे एंट्री करनी चाहिए। और हमें देगा कौन यार पेपर? उनके अलग से फोर्स लगी हुई होती है, इनकी अलग से। तो आप क्या चाहते हो कि ये पेपर रद्द हो या ना हो? एनसीईआरटी इस पर क्या एक्शन ले? अगर आप सब मिलकर ही ये सब तय कर लोगे कि हमें ये पेपर ही रद्द कराना है तभी कुछ हो सकता है, तो आप है ना जितना हो सके ना ट्विटर पर मैसेज करो और प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके फैलाओ, क्योंकि हम सबको इकट्ठा होकर ही ये काम करना है। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और ये कोई व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए कि पेपर जो लीक कराना चाहता है, जो जितना वीडियोस बनाना चाहता है उतना बनाओ, जितना हो सके उतना फैलाओ, तब ही कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ बाय बाय।